तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में जानेंगे, यानी नीति आयोग क्या है उसके बारे में जानेंगे और नीति आयोग का संरचना किस तरह से तैयार किया गया है और नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो से निकल कर आने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को और बोर्ड पे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें और समझे कि नीति आयोग क्या है और इसकी संरचना किस तरह से तैयार किया गया है और इसका कुछ इतिहास है। नीति आयोग जो कि पहले क्या था और अब क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों गहनता पूर्वक ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। तो चलिए दोस्तों अब समझते हैं, हम नीति आयोग के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग जो है, तो नीति आयोग का जो गठन हुआ है वो 1 जनवरी 2015 यानी 1 जनवरी 2015 इसका गठन किया गया था नीति आयोग का। और नीति आयोग को जो हम समझते हैं कि नीति आयोग को हम बोलते हैं NIT, नीति होता है, इसको नीति आयोग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग को बोला जाता है। नीति इसको बोलते हैं NITI, नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का, नीति का। तो नीति आयोग इस तरह से आप समझे होंगे कि नीति आयोग का जो नाम है इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो दोस्तों देखिए, इसका गठन जो हुआ है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों नीति आयोग जो बना है वो 1 जनवरी 2015 को बना है। तो नीति आयोग से पहले जो कि एक संस्था था जिसको हम बोलते थे योजना आयोग बोलते थे। तो नीति आयोग से पहले क्या था, तो योजना आयोग था। तो योजना आयोग जिसका जो कि स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जो कि योजना आयोग का गठन किया गया था, जो कि उस समय जो अध्यक्ष थे उसका जवाहरलाल नेहरू थे और जो कि उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा थे। तो योजना आयोग जो नीति आयोग से पहले जो संस्था काम करता था उसका जो अध्यक्ष थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसका जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग की, जिसका स्थापना कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पारित करके इस आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग का। तो दोस्तों फिर जो समय आया 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 जब समय आया उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया लाल किला से 15 अगस्त के दिन कि अब योजना आयोग के जगह पर एक नई योजना लाया जाएगा जिसका नाम नीति आयोग रखा जाएगा। तो नीति आयोग जो कि 15 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया, घोषणा किया कि अब योजना आयोग के जगह पर क्या आएगा, तो नीति आयोग आएगा। तो उसी जो कि राष्ट्र के जो कि निर्माण के लिए राष्ट्र को संबोधन किए जो कि योजना आयोग के जगह पर अब नीति आयोग आएगा। तो नीति आयोग लाने का जो घोषणा कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो उनकी अध्यक्षता में 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो कि अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया, स्थापना किया गया। तो ये अभी तक काम कार्य करता है। तो नीति आयोग का सफर इस तरह से जारी रहा, योजना आयोग से लेकर नीति आयोग का जो गठन हुआ उस समय से इसका सफर यहाँ तक पहुंचा, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ। इसका अध्यक्ष बने भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे नरेंद्र मोदी, उन्हीं की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नीति आयोग में हम, तो यहाँ पे लिखा गया है कि यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग जो है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक माने होता है कि विचारक समूह जो कि राजनीतिक रणनीति बनाने में, सैन्य रणनीति बनाने में और अर्थनीति बनाने में, और जिस तरह से सरकार को डेवलपमेंट में जो कार्य करना है किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और विभिन्न सारे क्षेत्र जो कि देश के डेवलपमेंट में कार्य आते हैं, तो वैसे वैसे रणनीति को तैयार करना नीति आयोग का कार्य होता है, जिसको हम थिंक टैंक बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि नीति आयोग को क्या बोलते हैं, तो थिंक टैंक बोलते हैं। तो थिंक टैंक जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक होता है नीति आयोग। तो नीति आयोग जो कि बहुत सारे रणनीति को तैयार करता है सरकार के लिए, तो इसलिए इसको हम थिंक टैंक बोलते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आइए दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि नीति आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्था के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो नीति आयोग है वो केंद्र सरकार का तो कार्य करता ही है, केंद्र सरकार के लिए तो रणनीति तैयार करता ही है, और साथ ही साथ जो कि राज्य सरकार के लिए भी नीति तैयार करता है कि राज्य सरकार का जो कि किस तरह से महत्व जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्षेत्र में विकास करना है, अगर भारत सरकार को, राज्य सरकार को एक तरह समूह बनाकर
कार्य करना है, या अलग अलग भी मदद करता है, जो कि राज्य सरकार को भी नीति आयोग मदद करता है और केंद्र सरकार को तो करता ही है। तो इस तरह से समझिए कि रणनीति तैयार करने में दोनों सरकार को ये मदद करता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नीति आयोग। तो नीति आयोग एक बहुत ही बड़ा आयोग है जो कि देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में, हर क्षेत्र में देश के विकास में एक रणनीति तैयार करता है, किस तरह से देश का डेवलपमेंट हो सके, इसलिए इसको बनाया गया था। और इसका जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही सराहनीय है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर रणनीतिक तथा तकनीकी सलाह देता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर जो कि रणनीति और तकनीकी सलाह देता है कि किस तरह से आप कार्य करें, किस तरह से आप नीति बनाएं कि आपका देश का डेवलपमेंट हो सके, देश आपका डेवलप्ड क्षेत्र में जा सके। तो ये ऐसा नीति बनाता है जो कि भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार को भी मदद करता है कि आप भी देश को एक संघवाद बनाइए, क्योंकि आप राज्य को मिलकर ही आप संघवाद के रूप में बढ़ेंगे आगे, जो कि देश स्तर पर एक संघवाद का निर्माण होगा जो कि राज्यों के डेवलपमेंट से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है कि नीति आयोग जो कि केंद्र और राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो कि रणनीति और तकनीकी को सलाह देता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो कि इस तरह से नीति आयोग जो कार्य करता है राज्य के लिए और केंद्र के लिए, तो केंद्र के लिए और राज्य के लिए ये शिक्षा देता है और एक नीति तैयार करता है कि जिस तरह से मान लीजिए कि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि डेवलप्ड कंट्री जो भी हो गए, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री दुनिया में मौजूद हैं, तो वो सभी देश जो कि किस तरह से नीति बना के अपने देश को डेवलप कर रहे हैं, वो अभी डेवलप हो चुके हैं और किस नीति को फॉलो किए हैं और किस नीति के तहत अगर हम इस देश को चलाएंगे, नीति तैयार करता है नीति आयोग अपने देश के लिए, भारत के लिए, वैसा नीति जो कि विश्व से वो नीति को एक तरह से छांटता है कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो किस तरह से अपनी रणनीति को, किस तरह से अपने तकनीकी का विकास करते हैं, उसी तरह से इस देश में, अपने देश में लाकर उसी नीति को फॉलो करे कि जल्दी से अपना देश जो कि हर एक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में विकास कर सके। तो इसके लिए नीति आयोग कार्य करता है। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है साफ साफ। तो दोस्तों चलिए, आप समझे होंगे इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग बेसिकली जो है देश को डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन योजना साबित हुआ हमारे देश के लिए। तो नीति आयोग के बारे में चलिए अब आगे समझते हैं, इसकी संरचना के बारे में समझते हैं कि नीति आयोग का संरचना किस तरह से होता है। तो दोस्तों हम एक आगे वीडियो लाएंगे, एक अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि योजना आयोग और नीति आयोग के बीच अंतर समझाएंगे, और योजना आयोग से नीति आयोग का बनाने का कारण क्या था उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अभी तो हम समझेंगे नीति आयोग के बारे में, समझे हैं, अब इसके बाद हम इसके संरचना के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आगे जानते हैं हम नीति आयोग के संरचना के बारे में जानते हैं कि नीति आयोग का जो संरचना तैयार किया गया था, किस आधार पर तैयार किया गया था, उसके बारे में अब देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए बोर्ड पे, नीति आयोग की संरचना में जो कि है अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, पूर्णकालिक सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं, शासी परिषद होता है और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों अभी जो वर्तमान डाटा है जो कि देश में, जो कि नीति आयोग की संरचना में जो ही अध्यक्ष वर्तमान है, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, ये सभी जो वर्तमान जो डाटा है उसके अनुसार अभी हम समझेंगे, और नीति आयोग की संरचना में क्या क्या आता है और वर्तमान डाटा के अनुसार जो इसके सदस्य हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके नीति आयोग के संरचना में जो सबसे पहले है वो अध्यक्ष है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है वो देश के प्रधानमंत्री होता है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो कौन है? तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। तो उसी समय जो कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका संगठन को बनाया गया, नीति आयोग को बनाया गया, जो कि उस समय अध्यक्ष कौन थे इसका? तो नरेंद्र मोदी था नीति आयोग का अध्यक्ष प्रथम। और अभी वर्तमान समय में भी जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों आगे देखिए, इसका उपाध्यक्ष के बारे में जानते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर सुमन केवेरी, डॉक्टर सुमन केवेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है।
दोस्तों आगे चलिए, यहाँ पे देखिए कि पूर्णकालिक सदस्य कौन है। पूर्णकालिक सदस्य वर्तमान में नीति आयोग के डॉक्टर बीके सारस्वत एवं प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर बीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर बीके पाल। तो डॉक्टर बीके पाल और बीके सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद्र जो कि इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। और दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य में एक और जो कि आए हैं वर्तमान में, जो कि नए आए हैं, उनका नाम है अरविंद बिरमनी जो कि पूर्णकालिक सदस्य के एक तत्काल प्रभार के रूप में जो कि शामिल हुए हैं पूर्णकालिक सदस्य में, जो कि नीति आयोग के। तो उनको हम बोल सकते हैं अंशकालिक सदस्य, जो कि पूर्णकालिक सदस्य तो डॉक्टर बीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर बीके पाल है, और तत्काल प्रभार के लिए आए हैं अरविंद बिरमनी, जो उनको हम अंशकालिक सदस्य भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पूर्णकालिक सदस्य को आप जाने तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि पदेन सदस्य। तो इसका जो पदेन सदस्य होता है, जो कि मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद से जो इसको लिया जाता है, जो कि पदेन सदस्य को पहला यहाँ दिया गया है, जो कि राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि पदेन सदस्य हैं। और आगे है अमित शाह जो कि गृह मंत्री भी नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। और आगे है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री, निर्मला सीतारमण जो कि नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। और आगे देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि नीति आयोग के पदेन सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और आगे देखिए विशेष आमंत्रित, जो विशेष आमंत्रित से बुलाए जाते हैं, जो कि एक तरह से हर एक क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र विशेषज्ञ होते हैं, जो कि नीति आयोग में बुलाए जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के लिए। तो आगे देखिए दोस्तों पहला है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है भारत के। और आगे देखिए दोस्तों थावर चंद गहलोत, दूसरा है जो कि थावर चंद गहलोत जो कि कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं, जो कि विशेष आमंत्रित है जो कि नीति आयोग में। और अगला है प्रकाश जावड़ेकर जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि नीति आयोग के जो कि विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अब आगे समझते हैं जो कि शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल। तो शासी परिषद जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। तो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें मुख्यमंत्री होते हैं, जिसमें पांडिचेरी और दिल्ली। तो पांडिचेरी और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेश जिसमें मुख्यमंत्री नहीं होते हैं उनके उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे जिसमें लिखा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो वर्तमान में नीति आयोग के वो है परमेश्वरन अय्यर जो कि नीति आयोग के वर्तमान जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के ये अभी वर्तमान में है, ये है रमेश्वरन अय्यर। तो दोस्तों आप इस तरह से समझे होंगे नीति आयोग की संरचना के बारे में कि नीति आयोग का संरचना जो कि वर्तमान डाटा के अनुसार सभी जो कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य जो कि शासी परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये सभी के बारे में आप जाने होंगे, जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक, गहनतापूर्वक समझें क्योंकि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और किस तरह से हम समझे हैं कि योजना आयोग का कुछ इतिहास समझे हैं, और नीति आयोग का गठन कैसे हुआ, उसके जो कि कुछ इतिहास थे नीति आयोग का, जो कि योजना आयोग से नीति आयोग तक आने का जो सफर था उसके बारे में बताए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह समझे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।